नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी पे। गाइस इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग रीजनिंग के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो गाइस सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है एंड आरआर और जो आपकी आईटीबी कांस्टेबल ट्रेडमैन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासों की तैयारी करवाता है और इम्पॉर्टेंट आप सभी लोगों को सूचना भी देता है। कोई सा भी रिजल्ट हुआ, कोई भी एडमिट कार्ड हुए, ठीक, सभी के लिए। तो यार पढ़ते रहो, यहाँ पर 25 करेंगे और 25 क्वेश्चन, और आप भी बता सकते हो 25 प्रश्नों में से कितने सही कर पाए हो। 25 प्रश्न में से कितने सही कर पाए हो बताने हैं लास्ट में। चलिए मेरे साथ बने रहो लास्ट तक। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना, सीआरपीएफ पैरामेडिकल की मतलब कि स्पेशल क्लास है ये। ओके, एक और इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है, नहीं देखा तो जाकर उसको भी देख सकते हो। इन सभी वीडियोज़ का प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। पकाना ब्रेड से संबंधित है, समानुपात यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दही किससे संबंधित है भैया, दही है। पकाना ब्रेड से संबंधित है, दही किससे संबंधित है। जिस प्रकार का इस गुथे हुए आटे या मैदे को पकाने से ब्रेड बनता है, गुथा हुआ आटा या आपका क्या हुआ मैदा को पकाने से क्या बनता है, मैदा हुआ या गुथा हुआ आटा हुआ, उसको पकाने से यहाँ पर बन जाता है भैया आपका ब्रेड। उसी प्रकार ब्रेड मीन्स होता क्या, रोटी होती है। ओके, वो वाला ब्रेड नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाता है, उसी प्रकार दूध के किण्वन से दही बनता है, दूध से किण्वन से दही बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, याद रखें। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी राइट है। आप सभी लोगों ने क्या स्कंदन लगा दिया है, तो स्कंदन वाले सभी लड़के गलत हैं, सी राइट है, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले, ध्यान से देखो। और भी इससे बेहतर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। यदि एक कोड में फ्रेंड को ये लिखा जा रहा तो उसी कोड में रिन्यूअल को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर मीनिंग्स कोई मतलब नहीं है, मीनिंग्स फ्रेंड हो या रिन्यूअल उससे कोई भी मतलब नहीं, याद रखें। चलिए FGH 2 जुड़ा, RST 2 जुड़ा, IJK 2 जुड़ गया, EFG 2 जुड़ गया, NOP 2 जुड़ गया, DEF भैया 2 ऐड हो रहा है। उसी प्रकार इसमें भी 2 ऐड कर दो, RST EFG VWX EFG G आ गया यहाँ पर, और ABC LMN, लास्ट में क्या है GCN। तो GCN इसमें नहीं है, GCN इसमें नहीं है, GCN इसमें नहीं, इसमें गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। देखिए 2 जोड़िए, RST EFG VWX EFG ABC LMN, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए बढ़ा जाएंगे क्वेश्चन पर, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। 9 दिन पहले प्रिया सिनेमा देखने गई, 9 दिन पहले प्रिया सिनेमा देखने गई, वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, वह गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। मान लिया यहाँ पर 9 दिन पहले गई है वो। ओके, 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो गए। यहाँ पर है आपका ये वाला 10वां दिन है, ठीक। 9 दिन पहले गई है देखने वो, तो यहाँ पर ये कौन सा, गुरुवार को ही देखने जाती, तो यहाँ भैया एक गुरुवार हो गया। और गुरुवार को बृहस्पतिवार ही बोलते हैं। बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, फिर से बृहस्पति आ गया भैया। ये बृहस्पति आ चुका है, यानी कि गुरुवार ये एक फिर से आ चुका है, गुरुवार। अब यहाँ पर बचा क्या हुआ आपका, तो सिनेमा देखने जाती, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो गुरुवार को देखने जाती, एक गुरुवार ये हो गया, 9 दिन पहले गई थी, एक गुरुवार ये हो गया, एक गुरुवार ये हो गया। बचा क्या आपका, गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार के बाद क्या होता है, शुक्र शनिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार शनिवार, तो आज कौन सा दिन है गाइस, शनिवार है। शनिवार वाले जितने भी बच्चे हैं सभी करेक्ट है। जिन्होंने शनिवार यहाँ पर लगाया है राइट आंसर, वीडियो को रोक लिया करें, यहाँ पर पॉज कर लिया करें, तब राइट आंसर करने की कोशिश किया करें। क्या किया करें, वीडियो को रोक लिया करें, ज़्यादा मज़ा आएगा रोकने पर। और आप सही लोग बताओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, कितने सही कर पा रहे हो, अपनी स्किल टेस्ट चेक कर सकते हो। और आप सभी के लिए टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊँगा दस्तक अकेडमी पे, और बन भी रहे हैं। नहीं देखा, नहीं पहुँचे हो अभी तक, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ जाके दस्तक अकेडमी। इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, न्यू चैनल यानी सेकेंड चैनल का लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे, जा सकते हो, देख सकते हो, एक बार क्वालिटी वहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चनों की। उससे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका भैया, ध्यान से देखो यहाँ पर।
ब्लड रिलेशन का। फोटोग्राफी में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, ये सुनीता हैं, उन्होंने कहा है राजेश की ओर इशारा करते हुए। ओके, राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, राजेश की ओर इशारा करते हुए। ओके, क्लियर हुआ ना। क्या कहा है, उसकी माता का एकमात्र पुत्र, सुनीता ने कहा उसकी माता का एकमात्र पुत्र, उसकी माता यानी राजेश, यहाँ पर राजेश है, राजेश की माता का एकमात्र पुत्र, तो भैया राजेश ही हुआ ना। राजेश की माता का एकमात्र पुत्र कौन हुआ, राजेश की माता, आपकी माता का एकमात्र पुत्र यानी आप एक अकेले लड़के हो, ठीक है, अपने फैमिली का मेंबर्स का, अपने माता पिता के अकेले लड़के हो, ठीक है। तो आपकी माता का एकमात्र लड़का कौन, आप ही तो हुए। तो राजेश की माता का एकमात्र यहाँ पर पुत्र कौन है, राजेश ही है। तो एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, एकमात्र पुत्र क्या, मेरा पिता है, यानी कि सुनीता के पिताजी हैं ये भैया, सुनीता के पिताजी हैं ये राजेश। ओके, अब क्या है, सुनीता की बहन का राजेश से क्या संबंध है, सुनीता की बहन हो या फिर सुनीता ही क्यों ना हो, क्या हो जाएंगी यहाँ पर, सुनीता हो या फिर सुनीता की बहन हो, पुत्री का ही संबंध आएगा। किसका संबंध आएगा, पिता और पुत्री का संबंध आएगा। बट यहाँ पर पिता है नहीं तो आ जाएगा राइट आंसर भैया ऑप्शन नंबर डी के साथ, पुत्री, पिता और पुत्री का ही संबंध आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, याद रखें। बताने हैं लास्ट में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो, 25 में से। ओके, क्या क्वेश्चन है, देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनना है, बताइए। 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपके, ओनली 10 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द इसमें चुनना है। 5 क्वेश्चन ध्यान से देखो। वास्तविक, विधि संगत, सांविधिक, यहाँ पर क्या है, ढोंगी। ये भैया आपका डिफरेंट है, ये भैया आपका क्या है, डिफरेंट है। ढोंगी जो है अन्य तीनों से क्या है, ढोंगी अन्य तीनों से डिफरेंट है, यानी कि वास्तविकता हो गया, यानी कि बिल्कुल सच बोल रहा है वो। सांविधिक, ये भी बिल्कुल रियलिटी है। विधि संगत, ये भी बिल्कुल रियलिटी। ढोंगी, ये मतलब ढोंग कर रहा है। ऑप्शन नंबर भैया सी करेक्ट है, याद रखें आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है योग और गुणा का अर्थ है भाग, तो 128 प्लस 9 माइनस 16 और इंटू यहाँ पर 4 का मान क्या होगा। चलो करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो प्लस की जगह क्या भी यहाँ पर गुणा है, तो प्लस की जगह पर वो गुणा कर देंगे। माइनस का अर्थ भैया क्या यहाँ पर योग है, माइनस का अर्थ यहाँ पर योग कर दिया और गुणा का अर्थ यहाँ पर भैया भाग कर दिया। करके देख लो, 4 चौको 16 हुआ और प्लस आ गया ना यहाँ पर, तो 4 चौको 16 और 128 इंटू 9, 128 इंटू 9 कर दो, 9 × 72 के 2 हासिल लगा 7, 9 दून 18, 8 7 15, 25 के 5 हासिल लगा 2, 9 एकम 9, 2 11, 1152 और 4, 52 4 56, 52 4 56, 1156 भैया आ चुका है। 1156 इसका एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर निकल गया है, याद रखें। ऑप्शन नंबर सी में दिया भी हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 1156 दिया हुआ है, याद रखें। बिल्कुल क्लियर आंसर है, कुछ नहीं किया गया था। 4 चौको 16, 4 आ गया, 128 इंटू 9 जैसे मैंने किया 152 आ गया, 152 4 156। क्लियर हुआ। जैसा जैसा उसने बोला है इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, वैसा आप सभी लोग कर दिया करें, करेक्ट आंसर अपने आप निकल आता है ऑटोमेटिकली, सभी को पता है यार। क्या क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ध्यान से देखो। दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा भैया, सीधा सीधा उसने बोल दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, बताएं यहाँ पर क्या आ जाएगा। A B C C D D E, एक एक भैया बढ़ रहा है तो बढ़ा लो, तो C D E E F G G H I J K। अब भैया क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहे हैं, I J K, तो E K आ चुका है। अब क्या करना है, F G H I, F G H I, अब 3 बढ़ रहा है, 1 बढ़ा 2 बढ़ा, अब 3 3 बढ़ता हुआ चल रहा है। F G H I I J K L L M N O O P Q R, तो आ गया R, E K R। ऑप्शन नंबर भैया किसमें, E K R, डी में है यार, किसी में भी नहीं है, डी में है। तो CRPF पैरामेडिकल वाले बच्चे ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखें आप सभी। चलिए बढ़ा जाएंगे क्वेश्चन पर। देखिए
तो अभी तक मैं ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी करा रहा था, अब आप सभी की भी कराऊंगा। देखिए यहाँ पर कथन आ गया, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके पेपर में, तो मज़ेदार तरीके से पढ़िए। पेपर से पहले और भी मज़ेदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे एडमिट कार्ड आएंगे और धमाकेदार पढ़ाऊँगा, एक्स्ट्रा टीचर भी लगाए जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, यदि एक कठोर परिश्रम करेगा, यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह ज़िंदगी में सफल हो जाएगा। यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह ज़िंदगी में सफल हो जाएगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा, इसका निष्कर्ष देखो ध्यान से, मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जा रही है, मतलब बताओ पहले। तो क्या वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति, इसमें क्या कठोर परिश्रम फल देता। तो यदि कठोर परिश्रम करेगा तो वह ज़िंदगी में सफल हो जाएगा। वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, ये आप सभी लोग ऐसे नहीं बोल सकते, ये आप सभी लोग ऐसे नहीं बोल सकते, ये कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। ओके, कैसा व्यक्ति हो आप सभी लोग जो उसको जानते हो, पहचानते हो, तब आप बता सकते हो कठोर है और कठोर परिश्रम करता है, यानी कि हार्ड वर्क करता है, और रिजल्ट उसका क्या आने वाला है। जब उसका रिजल्ट आता तभी बता पाते हो कैसा व्यक्ति था। कठोर परिश्रम फल देता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है भैया। कठोर परिश्रम जितना भी कोई भी करेगा तो उसको फल मिलता है, तो कठोर परिश्रम फल देता है। ऑप्शन नंबर भैया सी वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है। ओके, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला राइट है। तो ऑप्शन नंबर भैया जा रहा 8 का ऑप्शन नंबर सी के साथ, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, ध्यान से देखिए, नवा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। श्रृंखला को पूरा करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 से 8 हुआ, 8 से 22 हुआ, 22 से 63 हुआ, 63 से 185 हुए, 185 से यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ फटाफट, कौन करेगा इसको। डिफरेंट देखो, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर कितने का है, 8 2 10, 2 2 4, 10 4 14 का है, 12 2 14, हाँ 14 का है। यहाँ पर देखो कितने का आ रहा है डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट देखो पहले फटाफट दिखाओ इसमें डिफरेंट। यहाँ पर 3 से 2 जाएगा बचेगा 1, 6 से 2 जाएगा बचेगा 4, 41। तो यहाँ पर डिफरेंट वाली कोई बात हो ही नहीं रहेगा, इस पहली बात तो डिफरेंट वाली कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंट बनना है, यहाँ पर इतना ज़्यादा बनने वाला है नहीं। तो इसमें और कुछ हो रहा है, यहाँ पर इसका गुणा कर दो, 3 त्रिक 9 बटा यहाँ पर 8 है, तो एक माइनस करके देख लो, 3 त्रिक 9 माइनस 1 8 भाई, 3 त्रिक 9 माइनस 1 बराबर में 8 हो गया। 3 त्रिक 9 माइनस 1 8, 8 त्रिक 24 माइनस 2 22, पहले 1 घटाया अब 2 घटा दिया, अब यहाँ पर 2 घटा दिया। 3 त्रिक 9 माइनस 1 8, 8 त्रिक 24 माइनस 2 22, 22 त्या 66 माइनस 3, 22 त्या 66 माइनस 3 63। 3 से ही गुणा करना पड़ रहा है हर बार 3 से ही गुणा करना पड़ रहा है, बट अगली बार एक ज़्यादा घटा दिया जाता है, और कुछ नहीं। यहाँ पर पहले 1 से घटाया, 2 से घटाया, 3 घटा दिया। यहाँ पर अब क्या करेंगे, 63 × 3 कर देंगे। यहाँ पर 3 त्रिक 9 36 18, 189 आ गया, 3 घटाया था भैया, यहाँ पर 4 घटा देंगे सिंपली, तो बचेगा 185। 185 वहाँ पर देख सकते हो बचा हुआ है। अब अगले में क्या करेंगे, 185 × 3 कर देंगे, तो 5 टाइम 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 त्रिक 24 1 25 के 5 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5, 555 आ गया भैया। 555 से जैसे ही हम भैया 5 घटाएंगे, इस बार यहाँ पर 4 घटाया था, यहाँ पर 3 घटाया, 2 घटाया, 1 घटाया, ठीक। अब यहाँ पर 5 घटा देंगे, तो 555 से जैसे यहाँ पर 5 घटाएंगे बचेगा सिंपली 550। याद रखें ऑप्शन नंबर भैया डी में दिया हुआ है, डी वाला इसका क्या है करेक्ट आंसर है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो को रोक कर कमेंट मतलब कि करने की कोशिश करें और बताएं राइट आंसर क्या क्या जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आप सभी के। 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर बैठे हुए हैं। यहाँ पर होता है ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर होता है क्या भैया दक्षिण। जब दक्षिण होता है तो राइट मीन दायां नहीं होता, ये हो जाता है बायां। क्या हो जाता है, ये बायां हो जाता है, और ये वाला हो जाता है भैया आप सभी का दायां, याद रखें। ओके चलो अच्छा इसको करो। अब दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, बी के दाईं ओर है ए, कौन है भैया, बी के दाईं ओर है ए, तो बी के दायां इस साइड है। अब बी के दाईं ओर है ए, तो ए कर दिया, ठीक अच्छी बात है कर दिया मैंने। अब क्या है, बी के दाईं ओर है ए, तो ए हो गया, दायां है इस साइड, ठीक याद रखें हो गया। बी के बाईं ओर है ई, बाईं ओर, अब बायां है इस साइड, तो बाईं ओर है गया भैया आपका यहाँ पर ई, तो बी के बाईं ओर है ई। अब क्या बोल रहा है, परंतु सी के दाईं ओर है, परंतु सी के दाईं ओर कौन है, ई की बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है, परंतु सी के
दाईं ओर है तो सी यहाँ हो जाएगा, सी के दायां कौन है, ई है, ई की बात कर रहा है वो, याद रखें। अब क्या पूछा जा रहा है आगे, यदि ए जो है डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर है, डी नहीं ए डी के बाईं ओर है, हाँ ठीक है, डी के बाईं ओर है, डी के बायां इस साइड है भैया, डी के बाईं ओर है कौन है, ए, तो मध्य में कौन बैठा है पूछा जा रहा है, मध्य में भैया दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, मध्य में बैठा है आपका बी, तो बी बैठा है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए इसका राइट आंसर भैया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, और बी वाला ही बैठा है मध्य में, मध्य वाला पूछा गया था, याद रखें, कभी भी कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, ऐसे क्वेश्चन आप सभी ने बहुत बार पढ़े होंगे। चलिए इसको करने की कोशिश करिए, देखिए राइट आंसर बता पाओगे या नहीं। कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को, करिए। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो पहले, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन। निम्नलिखित आरेखों में से एक ऐसा आरेख चुनिए जो भाषा हिंदी और जर्मन के मध्य संबंध को दर्शाता हो। कौन कौन से भाषा है भैया यहाँ पर, आपकी भाषा हो जाएगी हिंदी और जर्मन, तो ये दोनों है क्या भैया, भाषा हैं, याद रखो क्या दोनों भाषाएं हैं। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा भैया ये क्या भाषाएं हो गई, भाषा के अंदर ये क्या आ जाएगी, भाषा के अंदर एक आ जाएगी हिंदी भाषा हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी जर्मन भाषा। ऐसा आप सभी को किस में दिख रहा है, ये हो जाएगी भैया आपकी क्या पूरी भाषा हो जाएगी, ये हिंदी हो गई, ये हो गई आपकी जर्मन भाषा हो गई, जर्मन। तो ऐसा कंप्लीट किस में दिख रहा हुआ है फिगर, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बी वाला गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर। चलिए आई होप उसको सही से कर लिया होगा आप लोगों ने, करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप सभी। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन में, तो लाइव क्लास में कराया हुआ है। ओके, आप सभी के लिए लाइव क्लास भी चलने लगेगी, जैसे आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा वैसे आप सभी के लिए भी लाइव क्लासेस चलने लगेंगी। ओके, तो चलो इसको करो, बताओ फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है। तो भैया करने की कोशिश करो, चाहे वो ITBP का बंदा हो, चाहे CRPF पैरामेडिकल का बच्चा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे ही क्वेश्चन सभी एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो CISF हो चाहे वो BSF हो। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लो सभी लोग, जहाँ से ज्ञान मिले तहाँ से लपेट लो। ओके, उत्तर आकृतियों में से सही उत्तर का चयन करके दी गई आकृति श्रेणी को पूरा कीजिए। आकृति श्रेणी यहाँ पर पूरा करने, यहाँ पर क्या भैया आएगा, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है एक एक। तो यहाँ पर कितने खाने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। सबसे पहले 6 खाने बना लो, 6 खाने सभी में ना, 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 सभी में खाने। पॉइंटों का खेल है भैया यहाँ पर, और कुछ नहीं, पॉइंट का खेल है, ओनली पॉइंट का खेल है। एक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट रख दिया गया, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब एक छोड़कर नहीं, 2 छोड़ दिया, इस बार 2 छोड़ दिया है, 1 2 छोड़ दिया, यहाँ पर पॉइंट लग दिया गया, देखो यहाँ रखा हुआ है। अब क्या किया उसने, 1 2 3 छोड़ दिया भैया, यहाँ पर पॉइंट रख दिया, 3 छोड़ दिया। अब भैया हम क्या करेंगे, सिंपली 4 छोड़ देंगे, 4 छोड़ो, 1 2 3 4 छोड़ दोगे, यहाँ पर रख देंगे भैया पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट किस में दिख रहा है, हम तो भैया डी में दिख रहा है हमको तो भैया डी में दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट। 12 का आप लोगों ने डी लगाया क्या, 12 क्वेश्चन का आप लोगों ने डी करेक्ट आंसर लगाया है या नहीं लगाया है, पहले ये बताओ। और ये घूम किस साइड को रहा है, ये घूम रहा है आपको क्लॉकवाइज। कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज शायद घूम रहा है 12 का, हाँ क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। 12 का डी करेक्ट आंसर है, याद रखिए। क्लियर हुआ ना, चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति वाले क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग इसको गाइस बोलते हैं। कौन सी रीजनिंग, नॉन वर्बल। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में दिए गए खुले घन में से नहीं बनाया जा सकता है, खुले घन में से नहीं बनाया जा सकता हो जो गाइस। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, मेरे पिछले वीडियो जाकर देखोगे तो पता चल जाएगा, ITBP वाले वीडियोज। ओके, तो वही सेम पैटर्न रहता है, ITBP का हो चाहे वो CRPF पैरामेडिकल का हो, बस टेस्ट वाला क्वेश्चन आप सभी का अलग आएगा। चलिए इसको देखिए, वही रीजनिंग होती, वही मैथ होती, वही सारे चैप्टर होते हैं, कोई अलग से नहीं आता है। तो ऐसा कौन सा जो घन बनाया ना सकता हो, शायद पूछा गया, नहीं बनाया। हाँ ठीक है, कॉमन चीज़ें देखो, जो दोनों कॉमन चीज़ें एक ही मतलब आ रही हो, इसका अपोजिट हो जाएगा भैया आपका चतुर्भुज का, ये छठभुज हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा का हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ पर सर्कल वाला प्लस। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले प्लस वाला, देखिए ऐसा ये दोनों सेम नहीं आने चाहिए, इसका अपोजिट ये अपोजिट दोनों एक ही में ना होने चाहिए। ये अपोजिट है, यहाँ पर इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, दोनों सेम नहीं दिखने चाहिए, एक अलग होना चाहिए। ओके,
जैसे ये आ गया तो ये ना होना चाहिए, ये आ गया तो ये वाला ना होना चाहिए, ये आ गया तो ये वाला ना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि इसमें जो दोनों सेम सेम आ रहे तो वही नहीं बनाया जा सकता हो। चलिए इसको बताते हैं, जिसको समझना था वो समझ चुका है। ये प्लस वाला है, प्लस वाले का अपोजिट हो जाएगा ये वाला प्लस बड़ा वाला, नहीं है तो ठीक है। अब ये 4 हैं तो 4 के यहाँ पर गुणा नहीं होना चाहिए, गुणा नहीं है, ठीक। यहाँ पर पंच कितना छठभुज है, छठभुज का या चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। पहला वाला भैया बन सकता है, पहला वाला बन सकता है। दूसरा देखो ये बड़ा वाला प्लस है, बड़ा वाला प्लस का क्या हो जाएगा अपोजिट, यहाँ पर छोटा वाला प्लस नहीं है, ये बन सकता है। चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज का यहाँ पर बड़ा ये छठभुज है, नहीं है, ये भी बन सकता है। और 4 पॉइंट देखो, 4 पॉइंट का गुणा है, नहीं 4 पॉइंट है गुणा नहीं है, तो ये भी बन सकता है। पहला बन सकता है, दूसरा बन सकता है, तीसरा देखो यहाँ पर सर्कल वाला प्लस है, सर्कल वाला प्लस का अपोजिट हो जाएगा बड़ा वाला प्लस, तो बड़ा वाला प्लस नहीं है तो ठीक है। ये 4 पॉइंट का है गुणा, ये 4 पॉइंट का है गुणा, बड़ा हुआ गुणा, 4 पॉइंट का गुणा नहीं है, ठीक है। चतुर्भुज का ये छठभुज तो नहीं है, छठभुज नहीं है, इसमें भी ये भी बनना है, ये ए बनना, बी बनना, सी बनना, सभी बनना है। अब चौथा वाला देख लो, यहाँ पर चौथा वाला भी देख लो, क्लियर कर लो। ये जो प्लस है, प्लस का ये बड़ा वाला प्लस नहीं होना चाहिए। ये देखिए प्लस भी है, इसका अपोजिट हो जाएगा ये, इसका ये छोटे वाले जो सर्कल वाला प्लस है, इसके अंदर प्लस है, इसका अपोजिट है ये इसमें नहीं आना चाहिए बट इसमें आ रहा है। देख लो छोटा वाला प्लस आ रहा है या बड़ा वाला प्लस आ रहा है, छोटा वाला प्लस आ रहा है, बड़ा वाला प्लस आ रहा है, यहाँ पर इस सर्कल आ रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं आनी चाहिए, दोनों चीज़ें सेम। राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी वाला ही नहीं बनाया जा सकता। क्लियर हो गया होगा, आज के बाद पेपर में आए कभी भी छोड़ना मत आप लोग। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्या करोगे इस क्वेश्चन को, क्या करोगे। प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर उसमें छेद करने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, ये बताओ। कागज मोड़ने वाला क्वेश्चन है, किस आकृति जैसा दिखाई देगा पूछा जा रहा है यहाँ पर। करने की कोशिश करो, सबसे पहले करने की कोशिश करो फटाफट। चलिए अच्छा करिए, इसको करिए। सबसे पहले देखिए कागज़ है, 4 मतलब कोनों वाला कागज़ है, इसको यहाँ से 20 से काट दिया, इतना हटा दिया, ये वाला बचा इतना, ये पॉइंट बचा हुआ है। अब ये वाला पॉइंट बचा हुआ, इसको क्या किया इसने, इस साइड से यहाँ पर एरो बना हुआ वहाँ से कटा है, जहाँ से एरो बना हुआ वहाँ से सीधा सीधा उसने क्या किया, काट दिया है। तो इस साइड से 20 से काट दिया, बचा इसका ये इतना, ये बचा इतना। अब इसको फिर से एक बार ऐसे काट दिया तो यहाँ पर बचा कितना, ऐसा काटा है, उस बार ऐसा काट दिया, बचा इसका ये त्रिभुज टाइप का। ओके, त्रिभुज टाइप का जब बचा हुआ है फिर उसके अंदर क्या किया उसने, पॉइंट कर दिया है का, ऐसा ऐसा हल्का सा सर्कल कर दिया, आधा पॉइंट दिख रहा है बट वो सर्कल है। ओके, पॉइंट दिख रहा है बट वो सर्कल है, याद रखें ऐसा सर्कल है इसमें, ऐसा, ठीक। अब क्या है, इसको जब खोलोगे तो यहाँ पर एक ये इधर को पलटेगा, ऊपर की ओर पलटेगा तो क्या बनेगा, ये सर्कल तो बन जाएगा। ऊपर की ओर पलटाओगे तो क्या बनेगा, सर्कल तो बन जाएगा। नहीं, यहाँ पर ऊपर की ओर पलटाओगे तो भी ऐसा ही रहेगा, ये इधर को है तो पलटा दोगे तो ऊपर की ओर हो जाएगा। ओके, ठीक, ये चतुर्भुज बन गया। अब इसको ऊपर की ओर ले जाओ, एक बार ऊपर की ओर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक और आ जाएगा, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड आ जाएगा एक और, फिर उसके बाद में एक इस साइड आ जाएगा, फिर एक इस साइड सर्कल आ जाएगी। जैसे खोलोगे यहाँ पर पूरा पेज खोलोगे तो भैया ऐसा हमको चौथे में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है पहले में, पहला वाला करेक्ट है, यहाँ पर याद रखो। ये गाइस सीधा से सिंपल उसने कर दिया यार, ऐसा ऐसा किया ऐसा, ठीक, तो ऐसा देख लो इसी में दिख रहा है, यहाँ तो ऐसे हैं, ठीक, ये गलत हो गया, पहला वाला इसका करेक्ट आंसर है। आई होप समझ गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो गाइस देख लो इस क्वेश्चन को, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आ चुका है, किसका, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ चुका है। इसको कैसे करोगे बताओ फटाफट। क्या है यहाँ पर, कथन क्या बोल रहा है, वक्तव्य, कोई गाय कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सियाँ मेज हैं। सभी जो कुर्सियाँ हैं तो क्या है, सभी कुर्सियाँ, 1 सेकेंड, सभी कुर्सियाँ आपकी क्या है, मेज हैं, ठीक। और कोई गाय कुर्सी नहीं है, गाय हो गया इस साइड, कुर्सी नहीं है, याद रखो, कुर्सी नहीं तो भैया आपकी मेज भी नहीं होगी, कुर्सी नहीं है तो आपकी मेज भी नहीं होगी। ओके, तो गाय का संबंध कुर्सी मेज से बिल्कुल भी नहीं है, गाय और कुर्सी का संबंध बिल्कुल भी नहीं, मेज का हो सकता हो जाए। कुछ कुर्सी, ऑप्शन पढ़ो यहाँ पर निष्कर्ष, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज क्या है, कुर्सियाँ, कुछ मेज कुर्सियाँ, हाँ बिल्कुल करेक्ट भैया, ये वाला बिल्कुल भी करेक्ट है। ओके, और पहला वाला कुछ करेक्ट लग रहा है, 90% करेक्ट लग रहा है। दूसरा देखो, कुछ मेज गाय हैं, कुछ मेज
क्या है, गाय हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकेंड वाला भी 90% लग रहा है। और तीसरा क्या है, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं। भैया बिल्कुल भी संबंध गलत है। कुछ कुर्सियाँ गाय, गाय का और कुर्सियों का संबंध बिल्कुल भी गलत, क्योंकि बोल दिया साफ साफ उसने, कोई गाय कुर्सी नहीं है। तो तीसरा वाले को हटा सकते हो, बिल्कुल भी रिमूव कर सकते हो तीसरे वाले को। चौथा क्या है, कोई मेज गाय नहीं है। कोई मेज गाय नहीं है, जबकि हो सकती है, जबकि कुछ मेज गाय हो सकती हैं। तो ये चौथा वाला भी करेक्ट लग रहा है कुछ कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है। यहाँ पर देखो दूसरा और चौथा गलत है। यहाँ पर दूसरा चौथा और पहला कहाँ जाएगा फिर, और दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल भी गलत है, गलत हो गया। सभी निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भैया जा रहा है 90% वाले में, निष्कर्ष फर्स्ट और या तो निष्कर्ष सेकंड या निष्कर्ष चौथा निकलते हैं। सही बात है भैया। यहाँ पर तीसरा बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, सभी को पता है तीसरा बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। मैंने अभी किट किया है। कुछ मेज कुर्सियाँ हो सकती हैं, कुछ मेज गाय हो सकती हैं, और कुछ यहाँ पर कोई मेज गाय नहीं है, ओके, जबकि कोई मेज गाय होगी। तो यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है, निष्कर्ष से निकल सकते हैं, याद रखिए। चलिए इसको देखिए क्या क्वेश्चन बना है, ध्यान से देखिए। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को पूर्ण करेगी, पूर्ण करेगी। सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार कराए हुए हैं। 16 क्वेश्चन, ध्यान से देखो, बताओ इस क्वेश्चन को। 16वां क्वेश्चन को कौन करेगा, 16वां क्वेश्चन को तो सिंपली सबसे पहले कटा हुआ सर्कल देखो, किस साइड किसको दिख रहा है, कटा हुआ सर्कल। तो इसमें तो चपटा सर्कल दिख रहा है, ये गलत हो गया यार आपका। इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ओके। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर ऐसी दो लाइनें खींचेंगे, ठीक, ऐसी दोनों लाइनें खींच दी मैंने। यहाँ पर लाइनें भैया एक है, गलत हो चुका है। यहाँ पर भी लाइनें एक है, गलत हो चुकी है। देखिए लाइन एक है, यहाँ पर लाइन एक है, ये वाला तो पहले ही गलत था। ये वाला हो जाएगा भैया सी वाला करेक्ट आंसर। सी वाला करेक्ट आंसर है, दो लाइनें हो गई। फिर उसके बाद क्या किया, ऐसा कर दिया, त्रिभुज टाइप का हल्का सा किया है। फिर एक बार और त्रिभुज टाइप का, देखिए इसमें भी है हल्का सा त्रिभुज इस साइड, फिर हल्का सा त्रिभुज ऐसा। तो उसी प्रकार ऐसा करिए, हल्का सा त्रिभुज, फिर एक बार और हल्का सा त्रिभुज, ओके, हो गया ना। अब यहाँ पर कटा हुआ है सर्कल। तो सी वाला ही इसका करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर है। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं आप सभी को। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, ये वाला चपटा हुआ, इतना ज़्यादा सर्कल नहीं चाहिए हमको, चाहिए थोड़ा सा छोटा सर्कल। गलत हो गया ये, गलत हो गया ये, गलत हो गया ये वाला करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, याद रखिए आप। सॉरी माय मिस्टेक, 1 सेकेंड, हाँ ओके। कौन सा क्वेश्चन था, 16वां क्वेश्चन शायद हुआ था। 16 क्वेश्चन हुआ था ना, हाँ ठीक है, आ गया। 17वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। 17वां क्वेश्चन बताओ इस क्वेश्चन को। 17वां क्वेश्चन, यदि सिंगल कूट भाषा में यहाँ पर छाछड़ लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या विंकल जो भी हो, मीनिंग्स यहाँ पर मीनिंग्स नहीं बनी जा रही, यहाँ पर खाली यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, ओके। तो बताओ सिंगल को यहाँ पर ये लिखा जा रहा है। सिंगल भैया एस आता है आपके भी कितने नंबर, आर आता है 18 नंबर, एस आता है 19 नंबर पर, एस आ गया 19 नंबर पर। आई आता है आपके कितने, 9 नंबर पर आता ना, ठीक, 9 नंबर पर आ गया। एन कितने नंबर पर आता है, एन, एम आता है 13, एन आता है 14 नंबर पर, 14 नंबर आ गया। अब क्या करेंगे आके, जी आता है कितने नंबर, एच आई, तो जी एच आई कितने नंबर पर आता है। तो गाइस थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर कुछ नहीं है यार। यहाँ पर एस है आपका 19 नंबर पर, आई आपका है शायद हाँ 9 नंबर पर, एन है आपका 14 नंबर पर, और यहाँ पर जी आता है 7 नंबर पर। एल कितने नंबर, एल के बाद एम, एल होता है भैया 12 नंबर पर। ई कितने नंबर होता है, 5 नंबर पर। जोड़ लो सभी को, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 21 9 30, 5 35, 36 37, 10 47, 47 9 56 होता है, 56 10 66 आ गया। सिंपली कितना आ गया, 66 आ गया। उसी प्रकार इसमें देख लो यार, डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू शायद 23 नंबर पर आता है, ठीक, हाँ 23 पे आता है। आई आता है आपका 9 नंबर पर, एन आता है आपका, एम के बाद एन 14 नंबर पर। के कितने नंबर पर आता है, के, जी आता है 10 पर, आई जे के 11 नंबर पर है के। एल कितना है, एम के बाद नहीं, एल 12 नंबर पर। ई आता है कितने नंबर, 5 नंबर पर, ओके। तो चलिए इसको जोड़ लीजिए, सिंपली जोड़ लीजिए, कितना राइट आंसर आ जाएगा सभी पता चल जाएगा सिंपली से यहाँ पर। तो 11 12 कितना होता है, 11 दूनी 22 23 होता है, 23 5 28, 28 9 9 8 17 37, 37 4 41 10 51 3 54 10 64 10 74
74, 74 भैया आ गया सिंपली यहाँ पर। कितना आ गया? 74 इसका क्या है करेक्ट आंसर 17वें क्वेश्चन का, याद रखें आप सभी। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। कथन निष्कर्ष का भी क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो 18 क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही है? सभी कौवे काले होते हैं। सभी कौवे कैसे होते हैं? काले होते हैं। कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं, कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं। तो यहाँ पर सभी वाले को मैं 100 मान लेता हूँ। हर समय ऐसे ही क्वेश्चन किया हूँ, मेरे पिछले रिकॉर्ड आप सभी लोग देखो जाकर, ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन के जो मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें क्या किया है, सभी वाले को 100 मानता हूँ। इस साइड यहाँ पर 50 मान लेता हूँ, कुछ वाले को 50 ही रखता हूँ, इस साइड वाले को हमेशा ही 50 रखता हूँ। तो अब कॉमन देखा करो, कॉमन क्या है? सभी कौवे काले होते हैं, कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं। काला काला कॉमन आ रहा है, काला, सभी कौवे काले होते हैं। काला यहाँ पर 50 नंबर है भैया, यहाँ पर काला 50 नंबर पर है। अप डाउन नहीं हो पाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर 150 से होता है अप डाउन, 150 से। यहाँ पर हो कितना रहा है? टोटल ऐड करने पर 100 हो रहा है। इसका यहाँ पर कॉमन मिल जाता तो अप डाउन हो जाता। ओके, आप सभी लोग ऐसे भी बना सकते हो, आप सभी लोग ऐसे भी बना सकते हो, बट मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पर देख लो, कुछ कौवे सुंदर होते हैं, कुछ कौवे सुंदर होते हैं। 18वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, कुछ कौवे क्या होते हैं? सुंदर होते हैं, बिल्कुल गलत है, जबकि यहाँ पर सभी कौवे हैं। ओके, और सुंदर होते हैं, यहाँ पर सुंदर हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, अप डाउन नहीं हो पाएगा, याद रखो। और क्या है? कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती हैं, कुछ सुंदर वस्तुएं कैसी होती हैं? काली होती हैं। ठीक, ये हो जाएगा भैया, ये इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, इस वाले में नहीं जाने की ज़रूरत है। कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती हैं, अब देखो काली भी दिया हो, सुंदर वस्तुएं, कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती हैं। सेकेंड वाला बिल्कुल भी करेक्ट है, याद रखें आप सभी। इसको सर्कल से हम बना सकते हैं। सर्कल वाले से कैसे बनाए? देखिए, सभी कौवे काले होते हैं, सभी कौवे काले होते हैं, कुछ बड़ा बनाए थोड़ा। सभी कौवे कैसे होते हैं? सभी कौवे, यार फिर हो नहीं पाएगा उसमें मैनेज। सभी कौवे काले होते हैं, कैसे होते हैं? काले होते हैं। ओके, कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं, कुछ काली वस्तुएं क्या होती हैं? कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं। यहाँ पर हो गया सुंदर। ओके, अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, कुछ कौवे सुंदर होते हैं, कुछ कौवे यहाँ पर सुंदर बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर देखिए, इसमें कोई मैच खा रहा है, ये वाला सर्कल इसमें सुंदर और कौवे वाला, यहाँ पर देखो सर्कल जो है सुंदर वाला और कौवे वाला यहाँ पर इसमें टच हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये वाला पहला वाला गलत हो जाएगा। कुछ कौवे सुंदर होते हैं, बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो सकता, याद रखें, कभी भी नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है? कुछ वस्तुएं काली होती हैं, कुछ सुंदर वस्तुएं कहला है, कुछ सुंदर वस्तुएं काली, तो सुंदर का और काले का मैच कर रहा है, तो दूसरा वाला भैया करेक्ट है। तो 18वें का क्या करेक्ट है? दूसरा करेक्ट है। दूसरा किसमें है? दूसरा ऑप्शन नंबर सी में, गाइस याद रखें। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ कौन? देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको क्या क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक बस ड्राइवर 200 किलोमीटर प्रति घंटा 200 किलोमीटर की यात्रा प्रति घंटा नहीं 200 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता है। वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। गति से चल रहा है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। गति से बोल रहा हूँ, गति से, तो गति यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी कितनी? 200 है। सिंपली यहाँ पर क्या चाल निकालना है हमको, यानी गति निकालना है, तो क्या करेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 पंचे 200 होता है, 5 आ गया। सिंपली यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ गया। अब क्या करेंगे? 3 विभिन्न होटलों में वह क्रमशः 15 मिनट, 30 मिनट और फिर से 15 मिनट आराम करता है। तो यहाँ पर देख लो, 15 मिनट, 30 मिनट, फिर से यहाँ पर कितना? 15 मिनट क्या कर रहा है भैया? वो आराम कर रहा है। ओके, वह अपनी यात्रा 9 बजे आरंभ करता है। अंतिम गंतव्य पर वह कितने बजे पहुंचेगा? ओके, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में भैया लाना है, तो यहाँ पर 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। यहाँ पर भैया क्या है? मिनट है। ये सारे मिनट हैं, याद रखें। यहाँ पर आंसर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, यानी घंटे में सभी राइट आंसर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर घंटा था, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो यहाँ पर कितना जोड़ने पर 15 15 30 और 30 ही 60 हो गया। 60 बटे 60 जैसे ही करोगे यहाँ पर आ जाएगा 1, 60 एकम 60, तो 5 + 1 6 घंटे। 6 घंटा टोटल हुआ। यहाँ पर 9 बजे चली थी। ओके, प्रातः यानी सुबह 9 बजे चली थी। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, भैया 3 बजे। कब? 3 बजे पूर्वाह्न या अपराह्न?
बताओ, ए और डी में कन्फ्यूज दूर करो, पूर्वाहन या अपराहन, ये बताओ, कन्फ्यूज दूर करो। तो भैया अपराहन, ना कि पूर्वाहन। ओके, अपराहन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर 20 क्वेश्चन। यदि किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद तारीख को शनिवार आता है तो उसी महीने के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? सिंपल क्वेश्चन है। यदि किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद तारीख, 3 दिन बाद कि प्रारंभ से 3 दिन बाद, यानी आज 1 हो गया, 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गई, 3 हो, 3 दिन बाद, प्रारंभ से 3 दिन बाद की तारीख को शनिवार आता है तो चौथे दिन भैया शनिवार आ चुका है आपका। ओके, उसी तारीख को 27 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? चौथा दिन है ये। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये हो गया 27। आप क्या करेंगे यहाँ पर? शनिवार आता है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार। भैया क्या आ गया? सोमवार आ गया। क्या करेक्ट आंसर है? बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोमवार इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। याद रखें कितना ईजी तरीके से हो गया, कुछ लाइनें खींचने के बाद कितना ईजी तरीके से हो गया। बस क्लियर हुआ ना? तो याद रखें प्रारंभ से 3 दिन बाद, यानी 1, 2, 3 दिन के बाद चौथा दिन क्या भैया आपका? शनिवार आता है तो शनिवार आ गया। 27 दिन और जोड़ो, 27 दिन और लिख लो। 27 दिन के बाद यहाँ पर देख लो कौन सा दिन आ रहा, 27वें दिन ये पूछा जाएगा और कुछ नहीं। 21 क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन है? प्रारूप पारदर्शी वर्गाकार कागज बनाकर उसे बिना मोड़, अच्छा कागज वाला क्वेश्चन आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन ध्यान से देखो, कागज वाला क्वेश्चन आ गया। 21 क्वेश्चन ध्यान से देखो, बताओ इसको, 21 क्वेश्चन को बताओ क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मोड़ने पर पूछ रहा हूँ कैसा दिखेगा यार। इसको यहाँ से मोड़ा गया, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट जो लिखा हुआ है, यहीं से इसको एक बार मोड़ देना है। तो जब भी ये कागज़ होगा ऐसा, इसको जब मोड़ोगे या तो इस साइड हो जाएगा या तो इस साइड होगा। किसी एक तरफ मोड़ोगे तो किसी एक तरफ मोड़ लो, किसी भी एक तरफ मोड़ लो। चलिए हम इस तरफ मोड़ रहे हैं। किस तरफ? हम इस तरफ मोड़े दे रहे हैं, इस साइड को। तो यहाँ पर इस साइड को मोड़ेंगे जैसे ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये वाला भैया जो पास वाला पॉइंट है ना, पास वाला ये पॉइंट, ये वाला पास ही में रहेगा, इस साइड आ जाएगा, पास ही में पॉइंट रहेगा। याद रखें ये जो ऐसा है सर्कल, ये थोड़ा दूर है ना, ये दूर वाला, तो ये दूर जाएगा, ये दूर आ जाएगा इस साइड। छोटा सा सर्कल किसमें? इसमें नहीं, छोटा सर्कल इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी है। ओके, अब क्या करेंगे? ये पास ही में पॉइंट रहेगा, पास में पॉइंट, इसके पास में पॉइंट ये चाहिए हो चुका है, इसके पास में पॉइंट ही नहीं, ये भी गलत हो गया भैया। बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए बचा हुआ है। देखिए इसके पास में पॉइंट ही है, ये वाला सर्कल है, यहाँ पर इसके पास पॉइंट है, ये वाला सर्कल है। इसमें देखिए कुछ नहीं बनना है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अच्छा बढ़ा जाएंगे क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन को, भिन्न आकृति पूछी गई और कुछ नहीं। 22 क्वेश्चन ध्यान से देखो। भिन्न आकृति, इसमें क्या करोगे? भिन्न आकृति, तो यहाँ पर त्रिभुज के बाहर वाला चतुर्भुज है, 4 अंक है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, हाँ चतुर्भुज के बाद यहाँ छठभुज है, नहीं पंचभुज के बाद यहाँ छठभुज है, चतुर्भुज के बाद यहाँ पर पंचभुज है। यहाँ पर गाइस ए वाला करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अंदर वाले से एक बड़ा यहाँ पर है, एक रेखा बड़ी, यहाँ पर त्रिभुज हो गया, तो आप ऊपर वाला क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। जब यहाँ पर चतुर्भुज हो जाएगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऐसा करके पंचभुज बनता हो, पंचभुज हो जाएगा। यहाँ पर देख लो बस बिल्कुल गलत है, ये चतुर्भुज है, पंचभुज आना चाहिए। यहाँ पर है क्या? छठभुज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएं हैं। तो करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, यही गलत है इसका। इस क्वेश्चन को कोई कर पाएगा? इस क्वेश्चन को आप सभी के दे रहा हूँ, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताएं प्लीज़। आप सभी पर डिपेंड है ये क्वेश्चन आप सभी ही करें। चलो अच्छा इस क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप सभी को इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। ऑब्वियसली आप सभी लोग डाउनलोड हो, मतलब कि यहाँ पर डाउनलोड करके जो टेलीग्राम का ऐप्स होता है डाउनलोड कर लीजिए और गाइस डायरेक्टली इसी लिंक से पहुँच जाओगे उस पर। ओके, साइन इन हो सकते हो पहले से ही। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखो। उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है नए चैनल का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने प्यार दिखाएं। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके 25 बच्चे बैठे हैं भैया, 25 बच्चे बैठे हुए हैं। ऊपर की ओर होता है उत्तर, याद रखें। ठीक, यहाँ से यहाँ तक मान लिया मैंने, ऐसे 25 बैठे हुए हैं। ओके, चलिए 25 बैठा ही देता हूँ मैं, आज 25 बैठा ही देता हूँ। यहाँ पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए
1 2 मान लिया, इधर हो गया 1, ये हो गया 2, 1 सेकेंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक 25 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब क्या है, क्यू दाएं छोर से 8वां है। अब दायां इस साइड रहेगा, इस साइड दायां रहेगा, याद रखें। 1 सेकेंड, क्यू जो दायां यहाँ पर बायां है, क्यू दाएं छोर से 8वां है। इधर दाएं छोर से क्या है, 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8वां, ये कौन है, क्यू है, ठीक। तथा क्यू और डी के मध्य में 10 बच्चे हैं, क्यू और डी के मध्य में 10 बच्चे हैं। तो यहाँ पर छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं यहाँ पर क्यू और डी के बीच में। यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक, याद रखें। बाएं छोर से पंक्ति में डी का स्थान है, बाएं छोर से, इस साइड से पंक्ति में डी का स्थान क्या है, इस साइड से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7वां भैया, 7वां है भैया, 24 का भैया सी करेक्ट है, याद रखिए 24 का सी करेक्ट है, 7वां करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है आप सभी के सामने। प्रैक्टिकली सॉल्व करा रहा हूँ, ना कोई यहाँ पर ट्रिकी चल रही है, डायरेक्टली यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, गिनती कर देता हूँ। ओके, ऐसी रीजनिंग आप सभी को नहीं मिलने वाली सीआरपीएफ पैरामेडिकल की, याद रखें। चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल क्यों ना हो, सभी के लिए। चाहे इंडियन आर्मी वाले बच्चे हो, वो भी तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से। दी गई प्रश्न आकृति में जल प्रतिबिंब भैया ज्ञात करना है। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लो ध्यान से, जल प्रतिबिंब इसको बताना है। जल प्रतिबिंब कौन करेगा भैया, इसका जल प्रतिबिंब यहाँ पर एक्स दिया हुआ, इसको ही पलटना है। जल प्रतिबिंब करना क्या होता है, पलट देना होता है, जहाँ से जो दिखे वहाँ से पलट दो। यहाँ पर जैसे ए बी लिखा होता है, ऐसे ऐसे दिया होगा, तो इसके अपोजिट यहाँ पर इस साइड पलट देना। ए बी यहाँ लिखा होता, ऐसे ऐसे दिया होता तो इस साइड पलट देते। ऊपर लिखा होता तो नीचे की ओर, नीचे लिखा है तो वहाँ पर ऊपर की ओर। ओके, यहाँ पर लिखा क्या है, नीचे लिखा भैया यहाँ पर एक्स, ये यहाँ से पलट दो ऊपर की ओर। भैया जैसे यहाँ पर ऊपर की ओर पलटोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर की ओर पलटोगे तो ये जो तिरछा वाला है तो ये हो जाएगा तिरछा वाला किस साइड, ये वाला तिरछा वाला भैया किस साइड हो जाएगा, इस साइड ऐसे हो जाएगा। ओके, ऐसा तिरछा किस में दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें इस साइड को गलत, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो आपका सिंगल एक रेखा खींची हुई है, सिंगल एक रेखा नहीं खींची हुई है, ध्यान से देखो, सिंगल एक रेखा खींची हुई है। अब ये रेखा किस साइड जाएगी ये बताओ पहले, ये रेखा किस साइड जा रही है, तो ये सिंपली नीचे की ओर आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, याद रखिए। ओके, सिंपली ये नीचे की ओर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, यहाँ पर देखिए, इसके ये जो तिरछा वाला है इसके अपोजिट में तो है रेखा, इसके अपोजिट में है रेखा, सेम तो नहीं, इसके नीचे तो है नहीं, इसके नीचे है नहीं, अपोजिट में है रेखा। तिरछे वाले के तिरछे वाली लाइन जो ये है इसके अपोजिट में रेखा है, तो इसके अपोजिट में देखो यहाँ पर ये, तो उसके अपोजिट में ही रहेगी भैया, उसके अपोजिट में ही रेखा रहेगी। ठीक, यहाँ पर क्या कर दिया उसने, सामने सामने कर दिया, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टेस्ट कैसा लगा, 25 क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके बताइएगा। ओके, जय हिंद, थैंक यू गाइस।